हेलो दोस्तों, एक बार फिर पटेल सर आप लोगों का स्वागत करता है आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर का ट्रिकी मेथड। दोस्तों, कल जो है हम लोग वर्ब बताए थे, वर्ब का टॉपिक जो है हम लोग चर्चा किए थे और वर्ब से संबंधित बातें हम कल किए थे कि वर्ब होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन से वर्ब कहाँ यूज होते हैं। कल कुछ ही पॉइंट वर्ब का हुआ इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ वर्ब। आज जो है वर्ब से संबंधित हम लोग नियम जानेंगे, क्योंकि वर्ब एक ऐसा टॉपिक है, हम पुनः आप लोगों को यह याद दिला दें कि वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना जो है कोई भी सेंटेंस अधूरा रहता है। यानी वर्ब का चयन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेंटेंस में। तो आज हम लोग वर्ब से संबंधित नियम जानेंगे और यह क्लास चलेगी 3-4 दिन, क्योंकि वर्ब का जो रूल है यह बहुत ही लंबा है, क्योंकि कोई भी काम वर्ब के बिना अधूरा है। वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो। तो आइए सीधे हम लोग आते हैं अपने वर्ब का रूल पर। पहला वर्ब क्या कहता है ना, रूल ऑफ वर्ब क्या कहता है, वर्ब का नियम क्या कहता है। वर्ब हम कल बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रिंसिपल वर्ब, एक होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं कल क्लास में हम बता चुके हैं। जो विद्यार्थी नहीं अटेंड कर पाए हैं कल क्लास, तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, आपको पता चलेगा ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हम सारे ऑक्सिलरी वर्ब को एक रो में हम लिखा चुके हैं। आज का क्लास दोनों वर्ब के यूजेज के बारे में है कि उसका उपयोग कहाँ होगा। पहला हमारा ऑक्सिलरी, पहला रूल क्या कहता है वर्ब का, यदि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट कहने का मतलब जिसमें एस या एस ना लगा हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर हम बात करें कि टॉय का, टॉय मीन्स क्या होता है, खिलौना, तो यह एक सिंगुलर है, लेकिन जब भी इसके साथ एस लग जाएगा तो यह प्लुरल हो जाएगा। तो जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, यह ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ब भी सिंगुलर और प्लुरल होते हैं। जैसे यदि हम बात करें इज क्या है, एक प्रकार का सिंगुलर वर्ब है, लेकिन इसका जो प्लुरल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इज का प्लुरल आर, यह टॉपिक हम किसी एक दिन चर्चा कर देंगे, सिंगुलर वर्ब कौन है और प्लुरल वर्ब कौन है। तो यह सब ध्यान रखना है कि जो भी सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में यदि सिंगुलर होगा तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम बताएं ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो। द टीचर इज टीचिंग, टीचर क्या है, एक शिक्षक है। यहाँ पर हम ना एस या एस का प्रयोग नहीं किए हैं, क्योंकि टीचर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। तो टीचर के साथ आने वाला वर्ब क्या है, इज, एक सिंगुलर वर्ब है। तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब। यह पहला आपका वर्ब का नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि यदि प्लुरल सब्जेक्ट आता है कोई भी वाक्य में, अर्थात प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। सिंपल सा माइंड में एडजस्ट रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का यूज होगा। प्लुरल सब्जेक्ट कहने का मतलब जस्ट हम बता दें, यहाँ पे ट्वाइस है तो ये एक प्रकार का प्लुरल है, और इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा प्लुरल होगा। इसके साथ हम आर का प्रयोग कर सकते हैं, ना कि इज का। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर जस्ट लिए हैं इसी के बेसिस पर, ताकि दोनों में आपका कंपेरिजन समझ में आवे कि सिंगुलर और प्लुरल में प्लुरल वर्ब कहाँ यूज होगा और सिंगुलर वर्ब कहाँ यूज होगा। इसका उदाहरण भी हम समान लिए हैं। द टीचर्स, यहाँ द टीचर था, यहाँ द टीचर्स आर टीचिंग। आर क्या है, एक प्रकार का प्लुरल वर्ब है। तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आ गया, प्लुरल वर्ब आ गया। यह दूसरा नियम कहता है वर्ब का। तीसरा नियम क्या कहता है वर्ब का, तीसरा नियम कहता है वर्ब का कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कहने का मतलब कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन में होना चाहिए। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड के साथ आपस में जुड़े हों तो उन्हें प्लुरल वर्ब का यूज होगा। क्या क्या है यह नियम, यदि कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट ए एंड एंड का मतलब होता है और, इस एंड के साथ यदि जुड़ा दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आने वाला क्रिया क्या होगा, वर्ब प्लुरल होगा। यह ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जस्ट लिए हैं राम एंड श्याम। राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, श्याम भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या जुड़ा है, एंड जुड़ा है। तो आने वाला वर्ब क्या हो गया, प्लुरल हो गया। वेयर, वाज सिंगुलर वर्ब हुआ, वेयर प्लुरल वर्ब, वाज का वेयर, सिंगुलर वर्ब वाज, प्लुरल वर्ब वेयर। तो यह कहता है हमारा यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हो तो आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा। एग्जाम्पल यहाँ हम दर्शा चुके हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला क्लास, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है लेकिन, इसके क्वेश्चन पे यहाँ पे काउस लगा गया है, लेकिन एंड के साथ ऐसे दो सब्जेक्ट हो जो आपस में जोड़े में रहते हो
तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन, एक कंडीशन यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ा हो तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हो लेकिन वह सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा जब भी आता है जोड़ा में आता है, अकेला नहीं आता है, तो उसके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। जैसे हम कहते हैं ब्रेड एंड बटर, ब्रेड खाली नहीं कहते हैं, ब्रेड एंड बटर, फादर एंड मदर, है ना। ये सब वर्ड जो है एक प्रकार का पेयर वर्ड है, जोड़े मानने वाला वर्ड है। तो यहाँ पे जस्ट हम लिए हैं ब्रेड एंड बटर, कभी भी हम ब्रेड नहीं कहते हैं, कहते हैं ब्रेड एंड बटर, क्योंकि ये दोनों हमेशा जोड़े में रहते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो जोड़े में रहते हैं, ब्रेड एंड बटर, फादर एंड मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, ये सब एक प्रकार का पेयर वर्ड है, हमेशा जोड़े मानने वाला। इसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा। यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किए थे, क्यों? क्योंकि वह सब्जेक्ट कभी भी जोड़ा में नहीं रहता है, पर यह सब्जेक्ट हमेशा जोड़ा में रहता है, तो आने से वाला वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। यह था चौथा नियम वर्ब का। पांचवा नियम क्या कहता है? पांचवा नियम कहता है यदि और या नोर, और का मतलब होता है या तो या, नोर का मतलब होता है ना तो ना। यदि और या नोर के द्वारा दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़े हों तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम बताएं कि यदि और या एन और नोर, इस दोनों के साथ यदि कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़ा हो, आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे द टीचर और स्टूडेंट, यहाँ पे दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात किए, आने वाला वर्ब भी सिंगुलर है, इज। द टीचर और स्टूडेंट इज ट्राइंग, शिक्षक और बच्चे कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज अ सिंगुलर वर्ब बिकॉज दो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और या नॉट जुड़ा हुआ, आने वाला वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। यह कहता था वर्ब का पांचवा नियम। छठा नियम क्या कहता है? इसको जस्ट फिर यहाँ क्लॉज लगा दिया है। यदि और या नॉर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आए, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात किए थे, एस या ईएस नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पर और या नॉर के साथ यदि प्लूरल सब्जेक्ट आपस में जुड़े हो तो आने वाला क्रिया प्लूरल होगा। ध्यान रखना है, यदि और या नॉर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ जो सेंटेंस में वर्ब आएगा दैट इज अ प्लूरल वर्ब। जैसे आइदर द बॉय, या तो लड़के और लड़कियां आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस्टेक, गलती के लिए जिम्मेवार है। आर यहाँ पे क्या है? एक प्लूरल वर्ब है, और दोनों क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और के साथ अगर जुड़ा हो तो वर्ब आर आल्सो ए प्लूरल। ये थे कुछ नियम जितने बोर्ड में आते हैं आज बताए। छह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी सेंटेंस को समझने या उससे एरर निकालने में के लिए। ये आपको नियम बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं। फिर हम लोग कल फिर रूल ऑफ वर्ब पढ़े, क्योंकि वर्ब का क्लास अभी चलेगा, 5-6 रोज चलेगा, बहुत ही लंबा क्लास है। कि वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी सेंटेंस को फुलफिल करता है, पूरा करता है। तो ये थे कुछ आज के वर्ब के नियम। हमें आशा है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये सारे के सारे रेगुलर डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड हैं, डेली बुक में दिखने वाले वर्ड हैं, जो कि हमें कॉमन यानी आसान गलतियों को दूर करवाएगा यह वर्ब। बस आज इतना ही था। फिर पुनः आपको आज याद दिलाते चलेंगे क्या, जो कि हमारा जो क्लास है ग्रामर का चल रहा है, ये ग्रामर पूरा हॉल ग्रामर खत्म होने के बाद हम लोग मैथ अध्याय पर घुसेंगे। जो भी विद्यार्थी ग्रामर नहीं अभी तक अटेंड कर पाए हैं क्लास को, क्योंकि इससे पहले हम शुरू से ही ग्रामर स्टार्ट किए हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव अब वर्ब चल रहा है। ये तीनों पॉइंट टॉपिक बहुत ही आसान भाषा में पिछले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारा चैनल पटेल सर की ट्रिकी मेथड में मिलेगा, और आगे हम वर्ब पढ़ेंगे। तो यह वीडियो कुछ बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे ग्रामर क्लास अटेंड नहीं कर पाए या ग्रामर पढ़ने के इच्छुक हैं, उसे सब्सक्राइब कराइए और शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।